आज बाबा की 28/8/20 का महावाक्य है। आज बाबा की महावाक्य जो रेगुलर सुनते हैं और जो कभी कभी सुनते हैं, बाबा संगम युग पर हमें 3 पाठ में ही सर्व संबंधों का रस देता है। मुख्य है बाघ, टीचर और सतगुरु। लेकिन सतगुरु तो बाद में ले जाएगा सदगति करने। मुख्य पाठ बाबा का बाघ तो है ही, क्योंकि हमें अडॉप्ट किया है। लेकिन जितना भी हम प्रारब्ध प्राप्त करते हैं मुख्य आधार है पढ़ाई। तो बाबा हमें टीचर बनकर पढ़ाता है। तो बाबा ने कहा पढ़ाई का इतना कदर होना चाहिए। तो भगवान इतना एक दिन भी मिस नहीं करता है। तो बाबा कहते पढ़ाई का जिनको कदर होगा, ज्ञान का जिनको कदर होगी, तो एक दिन भी पढ़ाई मिस नहीं करेगी। पढ़ाई को ऐसे सुनना चाहिए, जब हम घर से निकलते हैं तो हमें यह संकल्प लेना चाहिए कि हम कोई कॉमन सत्संग में नहीं जा रहे, ये कोई साधारण पढ़ाई नहीं है। भगवान टीचर रूप में पढ़ा रहा है। हमारा उद्योग सिर्फ भगवान के साथ ही लगा रहे। अगर पढ़ाई के बजाय अगर इधर उधर व्यर्थ में चले जाते तो पढ़ाई बुद्धि में बैठेगा नहीं। तो हमें भगवान पढ़ा रहा है, उसकी नशा होनी चाहिए। और बाबा के सामने बैठते ही मुरली चलाने से पहले हम योग करते हैं ना, तो बाबा ने कहा जैसे बाबा के चात्रक बच्चे होते हैं कि आज बाबा मेरे लिए क्या सुना रहा है, आज मेरी आत्मा को बाबा की कौन सी चीज की आवश्यकता है। कोई ना कोई नई पॉइंट्स तो बाबा देता है जो जरूर आवश्यकता पड़ती है। अगर मुरली मिस करते हैं तो पॉइंट्स हमारी मिस हो जाती है। मान लीजिए कोई चीज आपको श्रृंगार के लिए आवश्यक है, अगर वो चीज आपने पहले से नहीं लेकर के रखा तो क्या हो, श्रृंगार नहीं कर पाएंगे ना। तो वैसे भी बहुत सारी साइट्स जीवन में आती है, पेपर आती है, उसको पास करने का मूल आधार है मुरली, बाबा की महावाक्य। जो महावाक्य हमारे जीवन को भी बनाता है। आज जिन्होंने सवेरे सूरज भाई की क्लास सुना होगा ना, वो क्लास कराते हैं मेरे ख्याल से 5 सवा 5 बजे। पहले मुरली चला तो उसकी नलनी दीदी, फिर 1 सवा 5। उन्होंने बोला कि मुरली सुनने वाले और मुरली सुनाने वाले दोनों में खासियत क्या होना चाहिए। सुनाने वाली को भी वातावरण बना करके रखना, सामने वालों के लिए पॉजिटिव भावना रखना, और सुनने वाले भी पॉजिटिव भावनाओं को अच्छी रखते तो उसमें बहुत बेहतर होती है। दोनों की आवश्यकता है। और सुनाने वाले के अंदर भी चलो 100% तो कोई धारणा नहीं बनी है, पर हमारे अंदर धारणा हो उसका भी हमें पल पल ध्यान रखना है। ये मुरली कोई मामूली नहीं है, लेकिन मुरली सुनाने वाली और सुनने वाली सबके अंदर किन चीजों को ध्यान रखना चाहिए जिससे उसका प्रगति हो, बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने स्पष्ट किया। हमारी वृत्ति, हमारी दृष्टि, हमारी वातावरण, हमारी मनोस्थिति, सुनने वाले चाहे सुनाने वाले, सबकी किस प्रकार होना चाहिए, तब जाके ये ज्ञान रत्न जो बाबा मुरली सुनाता है वो अंदर बैठ सकता है। और आज बाबा ने कहा जिनको बाबा से प्यार है, माना मुरली की कदर, एक दिन भी मुरली मिस नहीं करना चाहिए। मुरली मिस करेंगे तो कोई ना कोई पॉइंट हमारा मिस हो जाती है, जो हमारे लिए नुकसान है। सार है आज 20/8 का महावाक्य है।
सारे मीठे बच्चे इस रूहानी पढ़ाई को कभी मिस नहीं करना है। इस पढ़ाई से ही तुम्हें विश्व की बादशाही मिलेगी। इस पढ़ाई से ही तुम्हें विश्व की बादशाही मिलेगी। प्रश्न, कौन सा निश्चय पक्का हो तो पढ़ाई कभी भी मिस ना कर। कौन सा निश्चय पक्का हो तो पढ़ाई कभी भी मिस ना कर। उत्तर, अगर निश्चय हो कि हमें स्वयं भगवान टीचर रूप में पढ़ा रहे, अगर निश्चय हो कि हमें स्वयं भगवान टीचर रूप में पढ़ा रहे, इस पढ़ाई से ही हमें विश्व की बादशाही मिलेगी और ऊंची स्टेटस भी मिलेगी। और ऊंची स्टेटस भी मिलेगा। बाप हमें साथ भी ले जाएंगे तो पढ़ाई कभी मिस ना करें। निश्चय न होने के कारण पढ़ाई पर ध्यान नहीं रहता। निश्चय न होने के कारण पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते, मिस कर देते। गीत है हमारे तीर्थ न्यारे। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे पास्ट के सत्संग और अभी के सत्संग के अनुभवी। द्वापर से क्या किया, अनेक सत्संग किया, उसका भी अनुभव किया और अभी बाबा के भी बने एक तो सत्य का संग किया, उसके भी अनुभवी है। पास्ट यानी इस सत्संग में आने के पहले बुद्धि में क्या रहता था और अब बुद्धि में क्या रहता है। पहले बुद्धि में क्या था और अभी क्या है। यह रात दिन का फर्क देखने में आता है, आता नहीं। पहले भक्ति में क्या था, वापस से लेकर अभी ज्ञान मार्ग में क्या है, देखने में तो आता हो। उस सत्संग में तो सिर्फ सुनते ही रहते, कोई आस दिल में नहीं रहती। वहाँ कोई लक्ष्य थोड़ी है, उद्देश्य थोड़ी, हमें क्या बनना है। एक कान से सुने और वहाँ छोड़ के चल पड़े, कोई लक्ष्य नहीं है। और बाबा ने तो हमें बहुत ऊंचा लक्ष्य दिया। तो बाबा ने कहा बस सत्संग में जाकर 2 वचन शास्त्रों का सुनना होता है। यहाँ तो तुम बच्चे बैठे ही, बुद्धि में है कि हम आत्माएं बाप दादा के सन्मुख बैठी और उनसे हमें स्वर्ग का वर्षा लेने के लिए ज्ञान और योग सीखते। जैसे स्कूल में स्टूडेंट समझते हैं कि हम बैरिस्टर व इंजीनियर बनेंगे, कोई ना कोई इम्तिहान पास कर ये पद पाएंगे, यह ख्याल आत्मा को आते ही अभी हम पढ़कर फलाना बनेंगे। सत्संग में कोई ऐसे एम नहीं रहती और सत्संग में कोई ऐसे एम नहीं रहती। तो बाबा ने क्या, यह ख्याल आत्मा को आते हैं ना कि क्या प्राप्ति होगी, करके कोई को आस होगी भी तो अलग काल की। ओम शांति।
बाबा ने कहा कोई ना कोई इम्तिहान पास कर ये पद पाएंगे। जैसे स्कूल में स्टूडेंट समझते कि हम बैरिस्टर इंजीनियर बनेंगे, कोई ना कोई इम्तिहान पास कर ये पद को पाएंगे। ये ख्याल आत्मा को आते हैं, हम भी पढ़कर फलाना बनेंगे। सत्संग में कोई सत्संग में कोई एम नहीं रहती है क्या प्राप्ति होगी, करके कोई को आस होगी तो अल्पकाल के लिए साधु संत से मांगेंगे कि कृपा करो, आशीर्वाद करो। यह भक्ति व सत्संग आदि करते हैं, यहाँ तो आकर पहुँचते हैं। अभी तो हम बाप के सामने बैठे हैं, एक ही आस, आत्मा को बाप से वर्षा लेने की। उन सत्संग में तो वर्षा लेने की बात ही नहीं रहती। स्कूल अथवा कॉलेज में भी वर्षा पाने की बात नहीं रहती। वो टीचर पढ़ाने वाला वर्षे की आस इस समय तो बच्चे लगा कर बैठे हैं। बराबर बाप परम धाम से आया हुआ है, हमको फिर से सदा सुख का स्वराज्य देने। यह बच्चों की बुद्धि में जरूर होगा ना। फिर भी समझते हैं कि बाप के सन्मुख जाने से ज्ञान के अच्छे बाण लगेंगे, क्योंकि वह सर्वशक्तिवान बाप है। बच्चे भी ज्ञान बाण मारने सीखते हैं, परंतु नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। मधुबन जाते हैं, मुरली कहाँ बजता है, मुरली कहाँ की है, मधुबन की है। बाबा तो मधुबन में आते हैं ना, तो वहाँ जाते हैं, पुरुषार्थ करके कोई बहुत अच्छा ज्ञान की बाण भी मारते हैं, कोई नहीं भी मारते हैं। फिर भी समझते हैं कि बाप के सन्मुख जाने से ज्ञान के अच्छे बाण लगेंगे, क्योंकि वह बाबा सर्वशक्तिवान है। परंतु नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। यहाँ भी डायरेक्ट सुनते हैं, समझते हैं बाबा समझा रहे हैं, और कोई सत्संग व कॉलेज में ऐसा नहीं समझेंगे। हम बेहद के बाप से बेहद का वर्षा ले रहे हैं। हम इस सृष्टि चक्र को जान गए हैं। हम उन सत्संग में जन्म जन्मांतर जानते ही रहते हैं। यहाँ है एक बार की बात, सिर्फ संगम युग पर। भक्ति मार्ग में जो कुछ करते आए हैं अब वह पूरा होता है, उनमें कोई सार नहीं रहा। तो भी अलग काल के लिए मनुष्य कितना माथा मारते हैं। तुम बच्चों को बुद्धि में रहता है, हमको कौन पढ़ा है? बाप पढ़ा रहा है, टीचर के रूप में पढ़ा रहा है। बाबा ही बुद्धि में याद आएगा और अपनी गवाई हुई राजधानी भी याद आएगी। अभी हम जितना पुरुषार्थ करेंगे, बाप को याद करेंगे, ज्ञान की धारणा में रहेंगे, औरों को भी ज्ञान की धारणा कराएंगे, तब ऊंच पद पाएंगे। जितना बाप को याद करेंगे, ज्ञान की धारणा करेंगे, औरों को भी कराएंगे, खुद में धारणा नहीं। दूसरे की तरह दूसरों को सुनाते रहो, वो असर नहीं पड़ेगा। एक तो हमने इसको ज्ञान सुनाए ना, वो चल पड़े। दूसरों के ज्ञान से नहीं चलते, अपने को मिला नहीं। ज्ञान किसकी है? हमारे को मिला किसने दिया? अगर भगवान की ज्ञान तुम्हें प्राप्त नहीं होता, तुम औरों को देने के लायक होते क्या? फिर किस चीज के अहंकार? शरीर हम अपना नहीं है, ये भी सेवार्थ मिला है। तो बाबा ने कहा अगर खुद में धारणा नहीं है, औरों को धारणा कराए नहीं सकते, तो बाबा ने कहा औरों को भी ज्ञान की धारणा कराएंगे, तब ऊंच पद पाएंगे। यह तो हर एक की बुद्धि में है ना। बाप इस प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा समझा रहे हैं, इनको दादा ही कहेंगे। श्री बाबा इनमें प्रवेश कर हमको पढ़ा रहे हैं। बाबा ने कहा तुम भी जानते हो, पहले ये बातें हमारी बुद्धि में नहीं थी।
हम भी बहुत सत्संग आदि करते थे, परंतु ये ख्याल में नहीं था कि परमात्मा भी आकर ब्रह्मा द्वारा पढ़ाएंगे। कभी सोचा था? कभी सपनों में भी नहीं था कि भगवान आएगा। कौन से जन्मों की पुण्य कर्म है जो हमें अपना बनाकर पढ़ाएगा। अभी बाप को और समय को जान गए हैं। नई दुनिया स्वर्ग की स्वराज्य से याद आता है। अंदर में खुशी रहती। बेहद का बाप जिसको भगवान कहते हैं वह हमें पढ़ाए। बाबा ने आप बच्चों को नशा चढ़ाया, तो जाने अनजाने मुरली मिस करते हैं ना, उसके लिए बाबा का कि बाबा की ज्ञान का या बाबा जो इतने अच्छे सवेरे हमारे को रिफ्रेश करता है उसकी कदर नहीं है। अगर कदर होगा, नशा होगी तो कभी मुरली मिस नहीं करेगी। बाबा पतित पावन है तो फिर टीचर के रूप में बैठ हमको पढ़ाते हैं। इस दुनिया में कोई भी इस ख्यालत में नहीं बैठे होंगे सिवाय तुम बच्चों। तुम बेहद के बाप की याद में बैठे हो। अंदर में समझ है हम आत्माएं 84 जन्मों का पाठ पूरा कर वापिस जाते हैं। फिर स्वर्ग में जाने के लिए बाबा हमको राजयोग की शिक्षा दे रही है। बच्चे जानते हैं ये राजयोग की शिक्षा दे स्वर्ग का महाराजा महारानी बनाने वाले बाप के सिवाय और कोई भी नहीं जानता। इन पर से बोले बाप एक ही बार आकर हमको पढ़ाते हैं स्वर्ग का मालिक बनाने के लिए। बुद्धि में रहता है हम बच्चे बाप द्वारा बेहद सृष्टि का स्वराज्य लेने के लिए ये पढ़ाई पढ़ रहे हैं। एम ऑब्जेक्ट की ताकत से ही पढ़ते हैं। अभी तो मीठे मीठे बच्चों की बुद्धि में है। हम कहाँ बैठे? भगवान के संग नींद आएगी। हम लोग जब आए थे ना आश्रम पर, सवेरे 3:30 बजे दादी हमारे से पहले उठती, तो दादी कहती थी जिसको नींद आता है गर्म पानी पियो, नहीं तो 2-3 जगह कटोरी में सरसों के तेल रखती थी। अरे जिसके सामने भगवान है उसको नींद आएगा? आ ही नहीं सकता। इतने तो मुरली में भी सोते। अगर मुरली आपकी बुद्धि में आत्मा में नहीं जाती है तो ज्ञान कैसे धारणा हो ही नहीं सकता। उसका मूल आधार मुरली है। मुरली को अगर हम जागृत बनकर के नहीं सुनते, अंदर जो बाबा आत्मा को देना चाह रहा है वो तो नहीं जा रहा ना अंदर। हाँ, कभी कभी बहुत थकावट हो जाती है, काम रहता है। हम भी कोई संपन्न थोड़ी बने, हमें भी कभी कभी आती है। क्योंकि संडे के दिन मैं कपड़े धोती हूँ ना 3 बजे उठ के, तो आती हूँ भाई जी मुरली सुनाते, कभी कभी झुटका भी आती है। सच्चाई तो ये जो कि थकावट हो जाती है तो कई बार आती भी है, लेकिन वैसे रेगुलर जो हमारी नियम मर्यादा है उसके अलावा मुरली के समय नींद नहीं आना चाहिए। अगर नींद आती तो मुरली क्या होता है, अंदर जाएगा नहीं। तो आत्मा को ज्ञान का भोजन तो नहीं मिला। शरीर को भोजन कराते हैं लेकिन आत्मा का भोजन क्या है? मुरली है। और बाबा कहते शरीर को जैसे सवेरे सवेरे अच्छे भोजन देते हैं, कहते राजा बन करके खाओ सवेरे, तो सारा दिन हजम हो जाता है। तो बाबा भी मुरली आत्मा को देता है। अगर सवेरे हम सुन लेते, हाँ कहीं दोपहर को आते, कोई रात को आते, वो अपनी अपनी सर्कमस्टेंस। आप नाश्ता नहीं करके सीधा रात को खाना खाओगे क्या? नाश्ता तो करनी पड़े ना। तो इसी प्रकार आत्मा का भी बहुत भोजन है। अगर वो बुद्धि में नहीं जाता तो मर्यादा पर भी नहीं चल सकते, ना योग लगेगा, लग ही नहीं सकता, क्योंकि बुद्धि में ज्ञान खाली है। और जो बाबा हमें मुरली में देता है उस दिन के लिए हमें आवश्यकता है। नहीं तो बाबा को क्या पड़ी है रोज मुरली सुनाने? मुरली बहुत अत्यावश्यक। तो बाबा ने कहा 84 जन्मों का पाठ पूरा कर वापस जाते हैं। फिर स्वर्ग में जाने के लिए बाबा हमको राजयोग की शिक्षा दे रही है। बच्चे जानते हैं राजयोग की शिक्षा में स्वर्ग का महाराजा महारानी बनाने वाले बाप के सिवाय और कोई नहीं दे सकता। इम्पॉसिबल।
तो बाबा एक ही बार आकर पढ़ाते, स्वर्ग का मालिक बनाने के लिए बुद्धि में रहना है। हम बाप के बच्चे, बाप द्वारा बेहद सृष्टि का राज्य लेने के लिए पढ़ाई पढ़ रही हैं। एम ऑब्जेक्ट की ताकत से ही पढ़ते हैं। अभी तुम मीठे मीठे बच्चों की बुद्धि में है कि हम कहाँ बैठे। सती मनुष्यों के ख्यालों तो कहाँ ना कहाँ चलते ही रहते। पढ़ाई के समय पढ़ने के, खेलने के समय खेलने के। तुम जानते हो हम बेहद बाप के सन्मुख बैठे। आज बाबा का चाहे यज्ञ में कोई भी सेंटर पर मुरली सुन रहे, चाहे मधुबन में सुन रहे, बुद्धि हमारी कहाँ जा रही? मधुबन में। बाबा हमारे को मुरली सुना रहा है। आगे तो नहीं जानते थे, कोई भी मनुष्य मात्र नहीं जानते कि भगवान आकर राजयोग सिखलाते हैं। अभी तुम बच्चे ने समझा है, जन्म जन्मांतर भक्ति करते आए। ये ज्ञान बाप के सिवाय कोई दे ही नहीं सकता। जब तक बाप न आए विश्व के मालिकपन का वर्षा कैसे मिले? ना किसकी बुद्धि में ये आता है। हम भगवान के बच्चे हैं, वह स्वर्ग का रचयिता है। फिर हम स्वर्ग में क्यों नहीं, नर्क में दुखी क्यों है? हे भगवान, है पतित पावन कहते हैं, परंतु बुद्धि में नहीं आता कि हम दुखी क्यों हैं। तो बावन का बाप बच्चों को दुख देते हैं क्या? बाप तो सृष्टि रचते ही बच्चों के लिए, क्या दुख के लिए? यह तो हो ही नहीं सकता। अभी तुम बच्चे श्रीमत पर चलने वाले, भले कहाँ भी दफ्तर व धंधे आदि में बैठे, परंतु बुद्धि में ये रहना हमको पढ़ाने वाला स्वयं भगवान है। हम रोज सवेरे क्लास में जाना होता है। क्लास में जाने वालों को ही याद पड़ता होगा। बाकी जो क्लास में नहीं आते वो पढ़ाई को और पढ़ाने वाले को समझ कैसे सकते? क्लास में नहीं आते वो क्या समझेंगे? नई बात है ना, तुम बावन का जिसको तुम ही जानते हो, वेद का बाप जो नई दुनिया रचने वाला है, वो बैठ नई दुनिया के लिए हमारा जीवन हीरे जैसे बनाते हैं। वेद बावन का जब से माया का प्रवेश हुआ, हम पौड़ी जैसा बनते आए हैं। कलाएं कम होती गई है, माया ऐसे खाती आई है जो हमको कुछ पता ही नहीं पड़ा है। अभी बाबा ने आकर बच्चों को जगाया, अज्ञान नींद से। हमें थोड़ी पता था कि माया खा रही या कुछ है, लेकिन बाबा की ज्ञान प्राप्त हुआ तो उसकी नॉलेज मिली। वो नींद नहीं, बाबा ने कहा जो हमको कुछ पता ही नहीं पड़ा। अभी बाबा ने आकर बच्चों को समझाया अज्ञान नींद से। वह नींद नहीं, अज्ञान नींद में सोए पड़े थे। ज्ञान तो ज्ञान सागर ही देते हैं और कोई ज्ञान दे ही नहीं सकता। एक ही हमारा बिलीवेड मोस्ट बाप ज्ञान का सागर है, वही हमें पति से पावन बना सकते हैं। अब बच्चे जान गए हैं, इस युक्ति से बाप हमको पावन बना रहे हैं। पुकारते भी है पतित पावन आओ, परंतु समझते नहीं कि कैसे आकर पावन बनाएंगे। सिर्फ पतित पावन कहते रहने से पावन नहीं बन जाएगी। तुम जानते हो इस समय सब पतित भ्रष्टाचारी है। जो भ्रष्टाचारी से पैदा होते हैं वह कर्तव्य भी ऐसा करेंगे। ये बेहद का बाप बैठ समझाते हैं। तुम यहाँ सन्मुख बैठकर सुनते हो। तुम्हारी बुद्धि का योग बाबा के साथ रहता है। फिर खुद संग की तरफ जाते हैं, बहुतों से मिलते करते हैं, वातावरण भावन का सुनते, वातावरण सुनाते हैं, और जो सन्मुख की अवस्था रहती है वो अवस्था बदल जाती है। मधुबन में जाते हैं, सुनते हैं, कितना उसका असर पड़ता है, वातावरण का असर रहता है। फिर बावन का और ज्यादा सुनते उसमें फर्क पड़ जाता है, अवस्था बदल जाती है। यहाँ तो सन्मुख बैठे हैं,
स्वयं ज्ञान सागर परम पिता परमात्मा बैठ ज्ञान बाण मारते हैं। इसीलिए मधुबन की महिमा गाते हैं ना, मधुबन में मुरली बाजी। मुरली तो बहुत स्थानों पर बजती है, परंतु यहाँ बाबा सन्मुख बैठकर समझाते हैं और बच्चों को सावधानी देते हैं। बच्चे खबरदार रहना, कोई उल्टा सुल्टा संग नहीं करना, जिससे हमारी अवस्था खराब हो। लोग तुमको उल्टी बातें सुनाकर डराए, इस पढ़ाई से छुड़ा दे। सुनाते कोई वो सुनाते, और निश्चय होगा तो कभी छोड़ेगी नहीं। भगवान मिला जो निश्चय बैठा, चाहे शरीर भी चला जाए लेकिन बाबा को नहीं छोड़ सकते। तो बाबा ने कहा संग तारे को संग भरे। यहाँ तो सत्य का बाप का संग है। तुम प्रतिज्ञा करते हो कि हम एक से ही सुनेंगे, एक का ही फरमान मानेंगे। तुम सबका बाप टीचर सतगुरु एक है। वहाँ तो गुरु लोग सिर्फ शास्त्र ही सुनाते रहते हैं, नई बातें कोई नहीं, ना बाप का परिचय दे सकते, ना ज्ञान की बातें जानते, सब नेति नेति करते आएगी। हम रचता रचना को नहीं जानते। जब बाप आते तभी समझाते। उन कलियुगी गुरु में भी नंबरवार है, कोई का तो लाखों फॉलोअर्स है। तुम समझते हो हमारा सतगुरु तो एक ही है। मरने आदि की बात नहीं है, ये शरीर तो शिव बाबा का है नहीं, वह तो शरीर है, अमर है। हमारी आत्मा को भी अमर कथा सुनाए अमर बना रही थी। अमरपुरी में जाते ही फिर बाबा हमें सुख धाम में भेज देते हैं। निर्वाण धाम है ही अमरपुरी। तो बाबा ने कहा अभी तुम्हारी बुद्धि में रहता, हम आत्माएं शरीर छोड़कर जाएंगी बाबा के पास। फिर जिसने जितना पुरुषार्थ किया होगा उसी अनुसार पद पाएंगे। क्लास ट्रांसफर होता है। लौकिक में पढ़ाई पढ़ते हैं तो सीधा थोड़ी एक के बाद दो, दो के बाद ऐसे, यहाँ भी हमारी अवस्था के अनुसार हमारी भी ट्रांसफर होता है, यानी हम डिग्री को प्राप्त करते हैं। हमारी पढ़ाई का पद इस मृत्यु लोक में नहीं मिलता है, यह अमर लोक में फिर अमर लोक बन जाएंगे। अब तुमको स्मृति आई है कि हमने सतयुग त्रेता में 21 जन्म राज्य किया, फिर द्वापर कलयुग में आएगी। अब हमारा यह अंतिम जन्म, फिर हम वापिस घर जाएंगे, वाया मुक्ति राम होकर फिर सुख धाम में आएंगे। बाबा बच्चों को कितना रिफ्रेश करते, कितना करते। तो बाबा ने कहा आत्मा समझती है कि हम 84 के चक्कर में आते हैं। परमात्मा कहते हैं इस चक्कर में नहीं आता, मुझ में इस सृष्टि चक्कर का ज्ञान है। तुम जानते हो कि पतित पावन बेहद का बाप, तो बेहद को ही पावन करने वाला होगा ना। कोई मनुष्य बेहद का बाप हो ना सके, वह बेहद का बाप तो एक ही है। तुम जानते हो हम आत्माएं वहाँ की रहने वाली, वहाँ से फिर शरीर में आते हैं। पहले पहले कौन आया पाठ बजाने, ये तुम ही समझते हो। हम आत्माएं निराकारी दुनिया से आई है पाठ बजाने। तुम इस समय बच्चों, बाबा ने कहा इस समय तुम बच्चों को नॉलेज मिली है कैसे नंबरवार एक धर्म वाले अपने पाठ अनुसार आते हैं। इसको अविनाशी ड्रामा कहा जाता है। यह किसकी बुद्धि में नहीं है। हम बेहद ड्रामा के एक्टर हैं, ना बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी को, ना अपने जन्म को ही जानते हैं। बाबा तुमको कितना रिफ्रेश करते हैं पुरुषार्थ अनुसार। कोई तो बड़ी खुशी में रहते हैं कि बाबा हमको सत्य ज्ञान सुना रही, और कोई मनुष्य मात्र ज्ञान दे ही नहीं सकते। इसीलिए इसको अज्ञान अंधेरे कहा जाता है।
अभी तुम बच्चे जानते हो हम अज्ञान अंधेरे में कैसे आए, फिर ज्ञान सोचने में कैसे जाना। द्वापर से जो भी किया वो क्या हुआ, ज्ञान अंधेरे। यह भी तुम बच्चे जानते हो, नंबर बार पुरुषार्थ अनुसार समझ सकते। घोर अंधियारा और घोर सोजरा इसको कहा जाता है। यह अक्षर बेहद से लगता है, आधा कल्प रात आधा कल्प से दिन। तो बाबा ने बात समझो सांझा और सवेरा, ये बेहद की बात है। बाबा आकर सभी शास्त्रों का सार समझाते हैं। यह जो दान पुण्य करते, शास्त्र पढ़ते, उससे तो अलग काल का सुख मिलता है। बाप कहते इनसे में मिलता नहीं। मैं जो विश्व का मालिक बनाता हूँ, विश्व का मालिक उन्हों को बनाऊं, यह भी समझते हैं कि हम सब विश्व के मालिक बन ही नहीं सकते। मालिक वह बनते हैं जिन्होंने बाप पढ़ाते हैं। सारी दुनिया थोड़ी माँ बनेगी, वही राजीव सीख रही है। सारी दुनिया तो राजीव नहीं सीखती है। फोटो में कोई पढ़ते, कोई तो 5-6 वर्ष 10 वर्ष राजयोग सीखते, फिर छोड़ा पढ़ाई छोड़कर चले जाते। बाप कहते माया बहुत प्रबल है, बिल्कुल उन्हें बेसमझ बना देती है, हारकती दे देते। कहावत है ना, आश्चर्यवश सुनंती कथंती बनंती, फिर हारकती दे देती। बाबा ने कहा बच्चे पक्के हो गए ना, इसलिए कम कर दिया बोलना। बाप कहते उनका कोई दोष नहीं है, माया का तूफान ले आती है। ऐसी सजनी उनको श्रृंगार कर स्वर्ग की महारानी बनाते। बाबा ने कहा वो छोड़ भी देती है। बाबा कितना ऊंच पद भी देना चाहते, फिर भी बाप को छोड़ देते। फिर भी बाबा कहते जिसने सगाई की उनको याद करना। याद कोई फट से करेगी नहीं, क्योंकि आधा कल्प नाम रूप में फंसते आए। अब अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, बड़ा मुश्किल है। आधा कल्प भगवान की देहधारी को माना, देहधारियों के साथ रहे, देहधारियों के साथ संबंध रहा, और बाबा कहता अभी अशरीर बनो, आप शरीर नहीं आत्मा हो, आपका बाप भी आत्मा है, तो मुश्किल तो लगेगा ना, मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो बाबा ने कहा आधा कल्प नाम रूप में फंसते आए हो, अब अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। बड़ा मुश्किल है, सतयुग में तुम आत्म अभिमानी बनते हो, परंतु परमात्मा को जानते नहीं। परमात्मा को सिर्फ एक ही बार जानना होता है। यहाँ तो तुम देह अभिमानी आधा कल्प बन जाते हो। यह भी नहीं समझते हो आत्माओं के शरीर छोड़कर दूसरा शरीर लेकर पाठ बजाना है। इसमें रोने की दरकार नहीं। जो बाप द्वारा सुख धाम का वर्षा मिल रहा है, तो फिर पूरा अटेंशन क्यों ना रहे। भगवान इतना अच्छी पढ़ाई पढ़ा रहा है और हम अटेंशन नहीं दें तो क्या बात। बाबा को भी आश्चर्य लगता है। अच्छा मीठे मीठे सिक्की दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और क्लास धारणा के लिए मुख्य सार। भाई जी मधुबन से आए हैं। मुख्य भाइयों का, वरिष्ठ भाइयों का भट्टी मधुबन में थी, तो इन्होंने संडे को पिछली बार मुझे सुना के कि बाप मधुबन गए, कल आए हैं तो मधुबन के समाचार सुनाए। धारणा के लिए मुख्य सार।
पहला है एक बाप से ही, एक बाप के ही फरमान पर चलना है, बाप से ही सुनना है, एक बाप के ही फरमान पर चलना है, एक बाप से ही सुनना है। मनुष्यों की उल्टी बातें सुन उनके प्रभाव में नहीं आना है, उल्टा संग नहीं करना है, ना उनकी प्रभाव में आना है, ना उल्टा संग करना है। दूसरा, पढ़ाई और पढ़ाने वाले को सदा याद रखना है, पढ़ाई और पढ़ाने वाले बाप को सदा याद रखना है। सवेरे सवेरे क्लास में जरूर आना है, सवेरे सवेरे क्लास में जरूर आना है। वरदान, साधनों को सहारा बनाने के बजाय निमित्त मात्र कार्य में लगाने वाले सदा साक्षी दृष्टा भव। समझा? क्या समझा? साधनों को ही सहारा, साधना नहीं है, लेकिन सुख सुविधाएं चाहिए। अगर वो जरा सा ना मिलता है तो मूड ऑफ हो जाती है, बुद्धि चलता है, तो योग लगेगा। अभी हम साधना के पीछे नहीं, साधनों के पीछे लगे। सुख सुविधा मिल रही है तो सब कुछ सही है। अगर एक दिन नहीं मिलता है या वो चीज प्राप्त नहीं होती है तो साधना नहीं होता, तो इसको क्या कहेंगे? उसके बस है ना, तो बुद्धि कैसे भगवान से लगी? तो बाबा ने कहा साधनों को सहारा बनाने के बजाय निमित्त मात्र कार्य में लगाने वाले सदा साक्षी दृष्टा। कई बच्चे चलते चलते बीज को छोड़ टाल टाली में आकर्षित हो जाते। भगवान बीज है, उसको छोड़ टाल टालियों में आकर्षित हो जाते। कोई आत्मा को आधार बना लेते और कोई साधनों, कोई आत्मा को आधार बनाता और कोई साधनों। सुविधा जो चाहिए, ये साधन है, ये चीज नहीं होती तो ये नहीं करेगी। दादी उन्हें कितना मेहनत किया तभी तो यज्ञ को पहुंचा है। अगर उनकी साधना नहीं होती, वो साधनों के बल पर होते, शायद यज्ञ यहाँ तक नहीं पहुंचते। कोई आत्मा को आधार बना लेते या कोई साधनों को, क्योंकि बीज का रूप रंग शोभनिक नहीं होता है, क्योंकि बीज का रूप रंग शोभनिक नहीं होता है और टाल टालियों का रूप रंग बड़ा शोभनिक होता है। और टाल टालियों का रूप रंग बड़ा शोभनिक होता है। माया बुद्धि को ऐसा परिवर्तन कर देती है जो झूठा सहारा भी सच्चा अनुभव होता है। भगवान का साथ जो सच्चा अनुभव है उसको भी माया बुला देती है। बाबा ने कहा माया बुद्धि को ऐसा परिवर्तन कर देती है, झूठा सहारा ही सच्चा अनुभव होता है। इसीलिए अब साकार रूप में बाप के साथ का और साक्षी दृष्टा का स्थिति का अनुभव बढ़ा। अगर आपको अपनी अवस्था बनानी है तो क्या करना? दूसरों को देखेंगे तो हमारी अवस्था, उसने सुधरना ही नहीं, ऐसे ही चलना है, तो हम देख के बार बार थोड़ी अवस्था करेंगे। तो क्या करो? साक्षी हो जाओ, जो मर्जी करता है, अपनी कर्मों का खाता खुद जमा करे। और ये सदैव नहीं चलता है, दुनिया में भी कहावत है सदैव किसका नहीं चलता है, कब क्या होगा तो पता थोड़ी। तो बावन का साकार रूप में भी बाप के साक्षात साक्षी दृष्टा स्थिति का अनुभव बढ़ाओ। साधनों को सहारा नहीं बनाओ, उन्हें निमित्त मात्र कार्य में लगाओ। स्लोगन, रूहानी शान में रहो तो अभिमान की फीलिंग नहीं आएगी। बाबा ने हमें कितनी मान शान दिया। अगर रूहानी शान में रहो तो अभिमान की फीलिंग नहीं आएगी।
आज 20 तारीख है। निरंतर अतीन्द्र सुख और स्वीट साइलेंस की अनुभूति का विशेष आधार पवित्रता है। पवित्रता नंबरवार तो है, तो इन अनुभूतियों की प्राप्ति भी नंबरवार है। अगर पवित्रता नंबरवार है तो बाप द्वारा अनुभूति की प्राप्ति भी नंबरवार है।